Sir, may I come in? Good morning, ma'am. Good morning, sirs. Thank you so much, sir. राहुल गुलाटी Sir, अपने बारे में कुछ बताएंगे? sir, my name is Rahul Gulati. I am 22 years old. I was born in Hansi, which is in district Hisar, Haryana, from where I have done my schooling. Sir, I have completed my graduation from Hansraj College in Mathematics Honours as a subject. Sir, my interest includes solving different puzzles like Rubik's Cube, Pyraminx, Megaminx, etc. And sir, along with my preparation, I also work as a doubt solving educator on Unacademy. And sir, this is my first attempt for SBI PO examination and first interview. ओके राहुल, आपकी एज 22 इयर्स है Sir. आपको लगता नहीं 22 इयर्स की एज आपकी काफी कम एज है और हम आपको एक एक्सपीरियंस बाय एज में बात करें Sir. तो उनके साथ कंपैरिजन करो तो हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? सर, ऑलरेडी SBI अपनी मतलब रिक्रूटमेंट में हमें 21 इयर्स एज अ मिनिमम एज दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें ऑप्शंस तो 21 ईयर एज से मिल जाते हैं, तो 22 भी है तो हम जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स मतलब फ्रेशर्स है तो एक अलग ही एंथुजियाज्म होता है, जो भी हमें सिखाया जाएगा हम शायद उतना अच्छे से उसे सीख सकते हैं। और वही जो एक्सपीरियंस हम मतलब घर रहते हुए या किसी और जगह पर रहते हुए करेंगे, वो अगर हम हमारे कलीग्स के साथ करेंगे, हमारे सीनियर्स के साथ करेंगे, तो ऑफ कोर्स वो एक अलग ही ग्रोथ देगा हमें। तो दैट्स व्हाई सर। आपने मेंशन किया आपके फादर ड्राइवर है सर। और आपकी मदर मिड डे मील वर्कर है सर, तो कभी आपको लगा नहीं कि आई थिंक इनकम सोर्स कुछ एक बहुत ज्यादा तो नहीं होगा? आपको सर। कभी लगा नहीं इनकम सोर्स हमारा घर का बहुत ज्यादा नहीं है? सर। कुछ आपने करने की कोशिश की उनकी मदद करने के? हाँ बिल्कुल सर। सर, मैं जब 15 इयर्स का एज का था तो तभी से मैं और मेरा भाई दोनों ही हम लोग न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, हम पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। रात को हम लोग दीवारों पर मतलब पोस्टर वगैरह लगाया करते थे। एंड देन ऑल्सो अभी ग्रेजुएशन के बाद ही मतलब आई थिंक मैं 6 सेमेस्टर से मेरा ये डाउट सॉल्विंग का यहाँ पर स्टार्ट हो गया था, तो एक कह सकते हैं कि कुछ ठीक ठाक अर्निंग हो रही थी जिससे घर का चल जा रहा था, तो उतना कभी इशू हुआ नहीं। ओके, तो हो जाता। मिड डे मील सर, कुछ बता सकते हो इस कंसेप्ट के बारे में? सर ये मतलब जो प्राइमरी स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, आई थिंक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, उनको ऐसा रहता है कि स्कूल में उनका एनरोलमेंट थोड़ा बढ़ जाए, तो एज अ मतलब बच्चों का एनरोल करने के लिए तो उन्हें जो खाना होता है, एक टाइम का खाना, वो स्कूल में ही उन्हें प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को। कब शुरू हुई थी इसकी? आई एम सॉरी सर, इसके बारे में मुझे नहीं नॉलेज। ये आपको लगता नहीं कि ये एक स्टूडेंट्स को जस्ट अट्रैक्ट करना है स्कूल में लाने के लिए, उनके अंदर इंटरेस्ट तो नहीं पैदा करता ये पढ़ने का? सर कह सकते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर खाने के लिए मतलब ऐसा रहा है, मतलब देखें कि उनके जो पेरेंट्स रहते हैं जो काफी छोटी फैमिली से आते हैं, उनको पढ़ाई के लिए शायद वो बच्चों को इतना ना वो करते हो, पर ठीक है कि बच्चों को खाना मिल रहा है तो वो भेज देते हैं। पर अगर एक बार बच्चा स्कूल में आ जाता है तो आगे वो टीचर्स के पास है, और टीचर्स के पास है तो शायद वो उतना उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। और अगर बच्चे का खुद का इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो डेफिनेटली वो कुछ अच्छा कर सकता है। ठीक है, आपने फिजिक्स पढ़ी होगी? सर अप टू 12th क्लास। Yes. एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है आपका फिजिक्स से रिलेटेड ही। नेल्स सबके होते हैं ह्यूमन में, नेल्स में एजेस जो होते हैं वो क्यों होते हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? आई एम सॉरी सर। कभी पढ़ा नहीं इसका? फिजिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड कुछ है इससे? नहीं सर, इसके बारे में नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलिए सर। तो राहुल जी, सर कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए, पहला इंटरव्यू। सर अच्छा लग रहा है। बिफोर दैट आई ऑल्सो अपियर्ड फॉर IBPS PO इंटरव्यू। तो ओके, बैंकिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? सर बैंकिंग का बेसिक तो सब पढ़ा है। व्हाट इज बैंक? Bank is an organization which accepts the deposit and use the deposit to lend money to others जिन्हें उसकी नीड है। क्या सिर्फ यही दो काम होते हैं? नहीं, ये बैंक का प्राइमरी काम है। इसके अदर वो सेकेंडरी वर्क भी उसके चलते रहते हैं, लाइक लॉकर फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहा है, वो हमें क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स प्रोवाइड कराता है। देन बैंक का इंश्योरेंस इज ऑल्सो देयर, जो इंश्योरेंस बैंक कराता है। इसके साथ आजकल तो इन्वेस्टमेंट वगैरह भी चल रही है कि बैंकिंग जो है हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट भी करता है, तो ये सेकेंडरी वर्क्स भी चलती है बैंक के। किस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स? सर ये स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट्स होती है, या म्यूचुअल फंड्स वगैरह, इन सब में आजकल बैंक डील कर रहा है। आप अपने ब्रांच में कस्टमर सर्विस को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो या क्या करना चाहोगे? सर जो एज अ बैंकर हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटी रहती है वो सिर्फ ये रहती है कि हम हमारी
कस्टमर सर्विस जो है, जो हम उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो जितना बेटर कर सके। क्योंकि अगर हम उनसे पोलाइटली या फिर बेटर वे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो हमें लगता है कि कस्टमर्स ही होते हैं जो हमारे सबसे बड़े मार्केटिंग वर्कर होते हैं, वो हमारे लिए मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर हम उन्हें कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा देंगे, उनके साथ अच्छे से बात की जाएगी, तो उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा और सामने शायद वो बाकी लोगों को भी रिकमेंड करेंगे कि हाँ आप इस बैंक को चूज कर सकते हैं बिकॉज यहाँ कस्टमर सर्विस अच्छी है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने अपने अभी पार्ट टाइम में कुछ लिखा था कि अनअकैडमी में डाउट्स सॉल्व करते हैं, किस तरीके के डाउट्स सॉल्व करते हैं? सर आई एम अ डाउट सॉल्विंग एजुकेटर इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। Quantitative aptitude। तो क्या होता है प्रोसेस बेसिकली इसमें? सर वो एजुकेटर डैशबोर्ड का हमें एक्सेस मिल जाता है और डैशबोर्ड पर क्वेश्चंस रहते हैं जैसे ही हमें अवेलेबल होते हैं, तो बस हमें वो पेन टैबलेट का यूज करना रहता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे क्वेश्चंस रहते हैं और राइट हैंड साइड पर हमें उसे सॉल्व करना रहता है। हमारे पास शीट आ जाती है पूरी। अच्छा। तो क्वेश्चन को देखकर हमें उसका सॉल्यूशन पूरा उधर लिखना रहता है और देन उसको अपलोड कर देना रहता है। मतलब खाली सॉल्यूशन ही मतलब अपलोड होता है, उसका मतलब वीडियो कोई ये नहीं होता? नहीं सर, वीडियो भी अपलोड होता है, फेस हमारा आता है। फेस आपका हाँ, आता है। सर। तो अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के डाउट सॉल्व कर रहे हैं तो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे फेवरेट कोई एक पार्ट होगा, कौन सा पार्ट है? सर मुझे सभी अच्छा लगता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ऑल्दो आई एम अ मैथ्स ऑनर स्टूडेंट, तो अच्छा। सभी कंसेप्ट से अच्छे लगते हैं उसके। सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगते हैं। सर तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी पढ़ा है सर। तो कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला है, आपने अगर सुना होगा NCR करके, सर। n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल होल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। सर तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं उस फॉर्मूला को हटा दूं कि फॉर्मूला कुछ उस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, सर तो आपको अगर बोला जाए कि NC 0 कितना होगा, सर तो आप बिना फॉर्मूला के उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे मुझे? NC 0 कितना होता है? सर 1 होता है। NC 0 1 और NC 1? NC1 is n, NC 1 इज n और NC n? that's also 1। तो हम फर्स्ट और लास्ट क्राइटेरिया को लेते हैं, एक हम NC 0 को लेते हैं सर और एक हम NC n को लेते हैं। NC n को और NC 0 को विदाउट फॉर्मूला प्रैक्टिकली हम कैसे समझाएं, एक्सप्लेन सर करें? लास्ट वाला मे बी इजी होगा आई थोड़ा, एम उसको नॉट पहले सो श्योर बट आई थिंक यहाँ बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज होता होगा। नहीं, बिना हमें कोई फॉर्मूला, कोई मैथ्स नहीं चाहिए। मतलब मैं समझा रहा हूँ, मतलब मेरे कोई एजुकेटर जो क्वांट कभी नहीं पढ़े, सर। मैं उनको अगर चाहूँ समझाना कि NCN का मतलब क्या होता है, तो आप कैसे समझाएंगे कि NCN क्यों लगता है, कब लगता है, क्या होता है उसके पीछे? NCN is like that कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है या n थिंग्स है, एग्जैक्टली। और हमें कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि उनमें से सिलेक्ट करना रहता है। हमें n ऑब्जेक्ट्स में से n ऑब्जेक्ट्स को ही सिलेक्ट करना है। तो लेमन लैंग्वेज में भी बोलेंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज 1। हाँ, तो ये मैंने कहा कि लास्ट वाला काफी आसान है सर। अब इसी टाइप का पहले वाला, मतलब मैंने आपको हिंट भी दे दिया। सर। अब अपन NC 0 के पास आते हैं जिसका मतलब होता है 1। Yes। अगर आप किसी भी कॉमन इंसान को पूछेंगे कि अगर यहाँ पे टेबल पे n ऑब्जेक्ट्स हैं, Yes। मैं उसमें से n ऑब्जेक्ट्स लेना चाहता हूँ तो कितने तरीके से ले सकता हूँ, वो बोलेगा एक ही तरीके से, क्योंकि सब लेना है। लेकिन उसी बंदे को जब आप पूछोगे कि NC 0 कितना होता है, कि अगर मुझे इनमें से कुछ नहीं लेना है, तो वो उसका आंसर क्या आएगा, एक कॉमनर का 0। सर लेकिन हमें पता है मैथ्स में वो होता है 1। Yes। नाउ यू नीड टू प्रूव व्हाई। सर ऑफ कोर्स हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम n ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं ले रहे हैं, तो उसका भी एक तरीका है ना हमारे पास कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं, तो वो एक कंसीडर तो होगा ना। वो एक कंसिडर होगा। यस। चलिए देखते हैं, ठीक है। आप अपने आप को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करो कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। मैम आई थिंक मैं कंसिस्टेंट हूँ, जो मुझे मेरी पूरी प्रिपरेशन में लगा, जो मेरा एज था कि कंसिस्टेंट रहूँ। देन आई एम ऑनेस्ट, एंड थर्डली कह सकते हैं कि टाइम बाउंड हूँ मैं, या फिर टाइम पर कोई भी काम करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, एक पर्टिकुलर या फिर अच्छे मैनर में। आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर मैम माई फादर, मदर एंड 1 एल्डर ब्रदर। ठीक है। ऐसी कोई एक एडवाइस जो आपके फादर ने, आपके मदर ने आपको दी हो लाइफ टाइम, जो आप छोटे होते से रिमेम्बर कर रहे हो कि ये एक एडवाइस थी जो मैं अभी भी फॉलो कर रहा हूँ और इन फ्यूचर भी मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ग्रो करने में या सक्सीड होने में? मैम मेरे फादर और मदर का हम दोनों भाइयों के लिए जो एटीट्यूड रहा है वो यही है कि चूंकि काफी कम एज से हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो उन्हें काफी था कि मतलब फादर मेरे बोला करते थे ऐसा कि अगर ये लोग कहीं पर भी कुछ नहीं कर पाए तो ये मेहनत से कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे जिंदगी में, ये कभी भी हार नहीं मानेंगे या मात नहीं खाएंगे कहीं पर भी।
तो ये बात उनकी मुझे हमेशा याद रहती है कि हाँ, हम हार मानने वाले तो नहीं हैं, तो वो चलता रहता है। आपके पेरेंट्स ने तो आप पे भरोसा किया कि आप कर लोगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपके आसपास भी होंगे, जिनके पेरेंट्स नहीं ट्रस्ट करते उनके ऊपर कि ये कुछ कर दिखाएंगे या ये कुछ भी कर सकते हैं, उनको इन लेमन लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपका उसको पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए या स्टूडेंट अपने दम पर ही निकल सकता है आगे? मैम ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर तो पहली बात तो ये कि ट्राई तो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि यंग एज में है वो, अगर वो कर सकते हैं। लाइक कोई अगर बॉय है, मतलब ज्यादा वो नहीं करेंगे बॉयज गर्ल्स का, लेकिन अगर एक बॉय है मतलब उसे कहीं ना कहीं कंपेयर टू गर्ल्स थोड़ी ज्यादा प्रिविलेज मिल जाती है कि वो बाहर जाकर काम कर सकते हैं या कुछ है, पर गर्ल्स के केस में थोड़ा सा रहता है। हालांकि अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, पर स्टिल कुछ ना कुछ अभी है। तो गर्ल्स के केस में कह सकते हैं कि पेरेंट्स अगर सपोर्ट करें तो ठीक है, लेकिन बॉयज के केस में कह सकते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली उनको करना चाहिए। काफी बॉयज मतलब मैंने ऐसे देखे हैं मेरे ही फ्रेंड सर्कल्स में कि वो पेरेंट्स पर डिपेंड रहते हैं, जबकि वो खुद काफी कुछ कर सकते हैं लेकिन वो नहीं करते हैं। तो आई थिंक होना चाहिए। चलिए, आपने अभी बताया IBPS PO का भी इंटरव्यू आपने दिया है। सर मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, SBA PO वर्सेस IBPS PO, दोनों में आपका सिलेक्शन हो चुका है। सर SBA PO में आपको पोस्टिंग हमने दी है साउथ में कहीं पर, चेन्नई, तमिलनाडु, केरला में कहीं पर भी, और वहीं पर IBPS PO आपको होम पोस्टिंग है, घर के नज़दीक देता है, जहाँ पर आप बहुत ही शाम को आराम से कंफर्ट पोजीशन में है आ सकते हैं घर पर। किसको चूज करेंगे आप? सर एज फार एज पोस्टिंग इज कंसर्न तो आई विल गो फॉर IBPS, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में मेरे पेरेंट्स को मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो अभी ओल्ड एज में जाने वाले हैं, पापा जा चुके हैं ऑलरेडी ही। बट अगर एज अ ग्रोथ अगर मैं बैंक को चूज करूं, अगर मेरे पास ऑप्शन ये रहता है कि पोस्टिंग मुझे दोनों में ही काफी दूर मिल रही है और मुझे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, देन आई विल गो फॉर SBI। आपको मैंने सिचुएशन बता दी सर उसके अकॉर्डिंग मुझे एक आंसर चाहिए। सर इन दिस केस आई विल गो फॉर IBPS। IBPS PO। Sir। तो आज आपको फिर सिलेक्शन हम करें ही ना, क्योंकि पोस्टिंग तो कहीं पर भी कर सकते हैं, तो आपको मार्क्स हम उस हिसाब से दे सकते हैं। क्या कहोगे सर आप? दैट इज आल्सो द केस। आप एग्री करते हो? आज का इंटरव्यू आपका, फिर हम आपको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है सर? रिजेक्ट कर देते हैं कैंडिडेट को, अगर वो चाहते ही नहीं समझ पे चाहते ही नहीं आना तो नहीं ठीक सर, है। मुझे पोस्टिंग से इशू नहीं है, फॉर ऑप्शंस अगर रहता है तो देन आई विल चूज IBPS। ठीक है, चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट राहुल सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। राहुल जी, आपका इंटरव्यू काफी अच्छा था, कॉन्फिडेंस काफी अच्छा था, बस थोड़ा सा ना एक आप शेक हो रहे थे, जो कि क्लियरली विजिबल था, शायद आप लोगों को देखा। Nervousness। हाँ, थोड़ा नर्वसनेस की वजह से आप थोड़ा सा शेक हो रहे थे, तो अपनी नर्वसनेस को थोड़ा सा दूर करिए, बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि इतना डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और बाकी तो सब कुछ अच्छा था, बस ये जो आपने जो लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर दिया ना, वो आंसर थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा। आपको चॉइस ठीक है आपकी है कि आप घर के आसपास रहना चाहते हैं, बट जो आपने उसमें ये कर दिया ना कि पेरेंट्स ओल्ड एज में जाने वाले, हर किसी के पेरेंट्स ओल्ड एज में जाने वाले हैं, अगर ये सोच के हर कोई अगर होम पोस्टिंग चाहेगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके सर। तो ये चीज आप वहां मेंशन ना करें इस चीज को। आप ये कर सकते हैं कि मुझे जहां भी पोस्टिंग मिलेगी मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को वहां पर अपने साथ लेकर शिफ्ट हो सकता हूँ। ओके सर। तो ये आप कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा था आपका इंटरव्यू। इससे बेटर मतलब अगर हम IBPS PO के इंटरव्यू के बारे में ना ही बोले तो वो और बेटर होगा, क्योंकि इंटरव्यू पे क्वेश्चन मिल जाएगा ना कि IBPS PO में है, यहाँ पे है, तो वो आपको फंसा देंगे। Okay, तो अगर हम उसको मेंशन ना करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर होगा वो चीज। तो ये आपका कॉल है कंप्लीट कि आप उसको, मतलब आपने जब इस चीज को कहा होगा, आपने इसको एक पॉजिटिव कि हाँ मैं एक अच्छा कैंडिडेट हूँ, मैं दोनों सिलेक्ट हुआ हूँ, आप वो शो करना चाहते हो, बट वो फंसा सकता है, वो ट्रैप कर सकता है, कोई जरूरत नहीं। दूसरा, आप यहाँ पे हैं, हमारे लिए आप एलिजिबल हैं, आप बहुत बढ़िया है, तो हमें किसी दूसरे से मतलब नहीं है, तो आप उसको मेंशन ना करने से भी चलेगा। और मेरे सवाल का जो जवाब था आपने पूरा परफेक्टली दिया कि बहुत से लोग आज तक वो चीज भी समझ नहीं पाते सर, कि कुछ सिलेक्ट ना करना भी एक तरीका होता है, वो तरीका ही तो है, रास्ता ही तो है, वो कुछ नहीं ले रहा है सर। तो वो भी एक रास्ता ही है। तो वो जो आपका सवाल का जवाब था वो परफेक्ट था। बाकी आपका स्पीच इतना अच्छा है, स्पीच रेट इतना अच्छा है, सब बढ़िया है, आई कांटेक्ट भी सब बढ़िया है। तो वो नर्वसनेस जो पैनिकनेस, कुछ और इशू तो नहीं है मेडिकल वगैरह?
नो सर। कोई ऐसा, क्योंकि मतलब बॉडी भी सही था, फेस में थोड़ा शिवरिंग टाइप का मुझे फील, बाकी बॉडी में कोई इशू नहीं। वही मैं भी इसीलिए पूछा कि आपको फील नहीं हो रहा होगा सर आपको नहीं पता लगा, लेकिन आपका जो चिक्स लेकिन वहाँ से ये ऐसे natural होता है। शिवर मिलता है। नेचुरल होता है। मेरे ख्याल से ये इंटरव्यू के बाद आपको और कुछ ज्यादा, एक आईबीपीएस भी होगा, फिर ये तो अब और ज्यादा नहीं होगा, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट आएगा, बढ़िया आएगा सर। बिल्कुल। अपीयरेंस आपकी अच्छी लगी, ठीक है। शर्ट थोड़ी मतलब आया- सर आया। अभी आज सुबह ही ट्रैवल किया था 5 बजे से, ठीक है, तो कोई इसलिए ये बात। सब तो वहां पर थोड़ा सा जिसको थोड़ा सही देखना है ना। Surely, sir. और आपकी जो मदर का वर्क है मिड डे मील, थोड़ा इसके बारे में हिस्ट्री हाँ, अच्छे से, obvious, स्कीम जरूर। वगैरह के बारे में, पूरी कब शुरू हुई थी, कैसे कैसे इवॉल्व हुई, कैसे कैसे चेंजेस हुए, क्योंकि ये बिल्कुल उनके सामने आएगा और ये ऐसी चीज है जो सामने एकदम से दिखती है। Yes, sir. मिड डे मील जी सर। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं उसमें, हाँ, तो ये चीज आपको परफेक्टली पता होनी चाहिए। Sure, उसमें जो आपके बारे में, आपके घर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो वही तो होगा कि आपको आपके घर के बारे में नहीं पता तो फिर आगे कैसे पता चलेगा, मतलब वो एक पॉइंट है यस सर। कि बाकी लोगों के बारे में कैसे जानोगे जब आपको खुद के घर के बारे में, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। एक आपने जब नाम लिया अनअकैडमी का डाउट सॉल्विंग एजुकेटर, सर तो वो डाउट सॉल्विंग एजुकेटर में एक क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वो पूछा नहीं है आपसे किसी से, कि टीचिंग वर्सेस बैंकिंग का, कि अगर उसी फील्ड में आप क्यों नहीं अपना करियर सर बनाना ये चाहते? आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू के टाइम पर पूछा गया था, हाँ। तो देन टैकल हो गया था वो, कि ऐसा बोल दिया था कि इट्स अ पार्ट टाइम जॉब है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, तो 10 to 15,000 ही पर मंथ हम अर्न कर सकते हैं, तो इतनी कोई सिक्योरिटी नहीं है, दैट्स व्हाई। तो सेटिस्फाइड थी उस हाँ, बस answer से। वही मैंने वही कहा कि ये क्वेश्चन तुमसे आएगा, वो हमने नहीं पूछा, हमने लेकिन वो पूछा क्योंकि इसके प्रीवियस वाले को पूछ लिया था। हाँ, तो वो इस तरह हमने नहीं पूछा, तो इसलिए आप वो क्वेश्चन माइंड में प्रिपेयर आपने क्या ही दिया, मेरा ये ऑलरेडी पूछा ही है, तो वो चीज आई गई मेरे माइंड में, ठीक है। बाकी ठीक है, ओवरऑल अच्छा था आपका, पर्सनालिटी और लुक बहुत अच्छा है, मतलब बहुत परफेक्ट है आपका इंटरव्यू के लिए। जैसा एक बैंकर को देखता है एक इंटरव्यू पैनल की, बहुत Exactly. कॉन्फिडेंट हो, हम्बल हो, वो पर्सनालिटी आपकी है, तो ऐसा ही रखना। I hope स्माइल कि ऑन द आपका- फेस भी थी, सब कुछ परफेक्ट था। ओके, आपका आई होप कि हो भी जाएगा सिलेक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक अंदर से शुरू से एक जोश है कि आपने एक बिल्कुल बेसिक से अपने आप को देखा है, जैसे आपने कहा कि आप होकर काम किया है और कंप्लीट Right, हाँ। वो जो पॉइंट है ना कि पेरेंट्स का भरोसा है कि भरोसा कुछ कर है, लेगा, हाँ। कुछ कर। उस टाइम पे मतलब उस स्टेटमेंट को आप अच्छा से कह सकते थे कि ये अपना मतलब जो कहता है ना रोजी रोटी चला लेगा, आपने कुछ कर लेगा, तो उसको थोड़ा और बढ़िया था, लेकिन मुझे बहुत बढ़िया लगा हाँ, क्योंकि humble पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस अगर आपके ऊपर है यस सर। तो सही में आप सब कुछ कर सकते हैं, इतना तो गारंटी डन है। चलिए, ठीक है राहुल, ओके, ऑल All द the बेस्ट। best. थैंक यू सो मच। All the very All best, the sir. best.